नमस्कार मित्रों। मैं आज काव्य प्रयोजन पर अपने विचार आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। हम ये जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने साहित्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से यदि हम देखें तब हम ये पाएंगे कि साहित्य जो है वह जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जो है वह जन समूह के हृदय का विकास है। वहीं पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य मनुष्य की ज्ञान राशि का संचित कोश है। हम यह भी भलीभांति जानते हैं कि साहित्यकार अतीत के झरोखे से वर्तमान को निहारता है और भविष्य को संवारने का प्रयास करता है। ऐसे में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ऐसे साहित्य का क्या प्रयोजन है? क्या किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही साहित्य की सृष्टि हो रही है, या साहित्यकार का अपना कोई उसके मूल में उद्देश्य होता है? क्योंकि यहाँ तीन छोर आपको नजर आएंगे। एक ओर तो साहित्यकार है जिसको हम कवि कह सकते हैं, दूसरी ओर समाज है और तीसरी ओर सामाजिक है। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है साहित्यिक कृति है ना, हमें घूमती हुई नजर आती है। तो इन तीनों का अध्ययन और इन तीनों का अंत संबंध समझना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर के हम काव्य प्रयोजन के उद्देश्य को समग्रतः समझ पाएंगे। दरअसल काव्य प्रयोजन शब्द को सबसे पहले समझना आवश्यक है। काव्य प्रयोजन से यहाँ पर तात्पर्य है काव्य का उद्देश्य। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं या वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि मनुष्य की जो सोच है वो किस प्रकार से उपयोगितावादी हो चुकी है, और प्रत्येक कार्य के मूल में वो जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है वो हमें नजर आता है। तो निरुद्देश्य मनुष्य का कोई कार्य हमें नजर नहीं आता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कर्ता का किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और उस उद्देश्य की पूर्तता या उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह कार्य को अंजाम देता है। वही उद्देश्य कर्ता को या सृजक को उस कार्य में प्रवृत्त करता है, और इसीलिए उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए भी उद्यत हो जाता है। तो ऐसे में अगर मनुष्य के सामान्य क्रियाकलाप के मूल में भी किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य होता है, तो काव्य निरुद्देश्य कैसे हो सकता है? काव्य का भी अपना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की व्यापक चर्चा और मीमांसा भारतीय आचार्यों ने, तत्पश्चात आधुनिक विचारकों ने, साहित्यकारों ने, पाश्चात्य विचारकों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत की है। और काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत उन्हीं उद्देश्यों की चर्चा होती है। और अ, बहुत अधिक लोगों में एक प्रकार का जो कन्फ्यूजन हमें दिखाई पड़ता है काव्य के हेतु और काव्य के प्रयोजन के मूल में, उसको भी स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि काव्य के जो हेतु है वो दरअसल काव्य की प्रेरणा है, या जिसको हम कह सकते हैं काव्य के वे साधन है जिनके जरिए हम काव्य की सृष्टि करते हैं। तो इसीलिए काव्य की प्रेरणा भिन्न है और काव्य के प्रयोजन भिन्न है। जहाँ काव्य की प्रेरणा रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व हैं जिनसे काव्य की सृष्टि संभव हो पा रही है, या जिनको काव्य के साधन कहा जा सकता है, वहीं पर उससे भिन्न काव्य के प्रयोजन है। क्योंकि काव्य के प्रयोजन जो है वे रचना के बाद प्राप्त होने वाले लाभ हैं। कि क्या फल, कौन कौन से फल हम रचना के अनंतर प्राप्त करते हैं, और उन फलों को दृष्टि में रखकर ही हमने रचना का निर्माण किया है। तो इसीलिए उसको हम कह सकते हैं काव्य के प्रयोजन, या इसी को हम कह सकते हैं काव्य के उद्देश्य। दरअसल साहित्य जीवन से परे नहीं है। साहित्य का अस्तित्व जीवन में है, और साहित्य जीवन के लिए है। अतः जो जीवन की प्रेरणा है वही दरअसल साहित्य की भी प्रेरणा है। जो जीवन के उद्देश्य है वही दरअसल साहित्य के भी उद्देश्य है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जीवन के उद्देश्य क्या है। दरअसल ये माना गया है, जो विविध मनीषी हुए हैं हमारे प्राचीन, उन्होंने चतुर्वर्ग की जो प्राप्ति है उसको जीवन का उद्देश्य स्वीकार किया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इनकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। इसीलिए अधिकतम जो संस्कृत आचार्य हैं उन्होंने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य का उद्देश्य स्वीकार किया। तत्पश्चात हम ये भी देख सकते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह आनंद की प्राप्ति है। अब आनंद कई धरातलों पर हम प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वैयक्तिक धरातल पर भी आनंद की हम अनुभूति करते हैं, और सामाजिक धरातल पर भी आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद को भी इन रचनाकारों ने काव्य के प्रधान उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया, और उसकी वे अपनी रचनाओं के माध्यम से चर्चा करते हैं।
अब हम चर्चा करेंगे अलग अलग आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट जो काव्य के प्रयोजन है वो किस रूप में है। शुरुआत हम करते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा, और जो प्राथमिक संकेत हमें प्राप्त होते हैं काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में, तो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसी में हम काव्य के प्रयोजनों की पहली चर्चा देख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर समझना अत्यंत आवश्यक है कि भरत मुनि के संबंध में काव्य और नाट्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। तो दोनों जो शब्द थे एक दूसरे के समानार्थी वहाँ पर थे और एक दूसरे के पूरक थे, और इसीलिए भले ही भरत मुनि ने अपने जो काव्य प्रयोजन है वो नाट्य के संदर्भ में दिए हों, लेकिन उनको काव्य के संदर्भ में ही ग्राह्य किया गया है। दरअसल दो कारिकाएं यहाँ पर भरत मुनि की दिखाई पड़ती हैं जिनमें वे काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हैं। पहली कारिका में वे लिखते हैं कि दुखार्ता नाम शोकार क्षमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्य में तब भविष्यति। अब इसमें आप देखिए कि उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि दुख से, श्रम से और शोक से जो आर्त जन है, जो पीड़ित लोग हैं, तपस्वी नाम मतलब जो तपस्वी या जिनको लोगों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि जो लोग दुख से, श्रम से और शोक से पीड़ित है उन्हें विश्रांति प्रदान करने का जो कार्य है वो साहित्य करता है। तो यहाँ पर विश्रांति से तात्पर्य है सुख, है ना, एक प्रकार के आनंद की अनुभूति, और इन सारी पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करके आनंद की अनुभूति कराने वाला जो है वो साहित्य है। दूसरी कारिका में वो स्पष्ट करते हैं धर्मम यशस्व आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में भविष्य। मतलब इसमें काव्य के जो प्रयोजन है उन्होंने थोड़े से और व्यापक रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि काव्य जो है वो धर्म, यश, आयु, है ना, मतलब धर्म प्रदान करने वाला है, उसके साथ साथ यश प्रदान करने वाला है, आयु उत्पन्न करने वाला है, हितकारक है, बुद्धिवर्धक है और लोगों को उपदेश प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनके जो काव्य प्रयोजन है वो अत्यंत व्यापक है, जिसमें सभी आयामों को उन्होंने सन्निहित करने का प्रयास किया, जैसे धर्म, यश, आयु, है ना, हितकारक, बुद्धिवर्धक, उपदेश और अंततः विश्रांति। तो इस प्रकार से उन्होंने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, और भरत मुनि के काव्य प्रयोजनों के केंद्र में लोक कल्याण को हम देख सकते हैं। तत्पश्चात भामा ने काव्यालंकार में काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है, और इन्होंने काव्य प्रयोजनों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रयास किया। सही मायने में काव्य के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजनों पर अगर किसी ने चर्चा की तो वो पहले आचार्य भामा है, क्योंकि नाट्य के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजन देने का प्रयास किया था भरत मुनि ने, लेकिन काव्य को केंद्र में रख करके काव्य प्रयोजनों पर विचार भामा ने किया। और भामा यहाँ पर दोनों को केंद्र में रखते हैं, एक तो कवि जो कि काव्य का कर्ता है, सर्जक है, और दूसरा पाठक जिस तक काव्य पहुंच रहा है या जिसके लिए काव्य की सृष्टि की जा रही है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बरक्स वो रखते हैं और दोनों को आधार बना करके वो काव्य के प्रयोजन देते हैं। और अगर हम देखें तो उनकी जो कारिका है उस कारिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि काव्य का जो प्रयोजन है वो मुख्य प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति है, तत्पश्चात कीर्ति, और उसके साथ साथ अर्थ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, है ना, जैसे धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंध। तो जो काव्य है वो दरअसल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराता है। उसके साथ साथ वैचक्षण्यम कला से मतलब कला में उसके माध्यम से निपुणता आ जाती है, और करोति कीर्ति प्रीति च, तो कीर्ति और प्रीति भी काव्य से प्राप्त होती है। अब देखिए दोनों को किस प्रकार से उन्होंने सामने रखा। जैसे कवि की दृष्टि से अगर इस पर विचार किया जाए तो कीर्ति और अर्थ की प्राप्ति, ये कवि की दृष्टि से दो काव्य के प्रयोजन हुए। और अगर पाठक और सहृदय सामाजिक की दृष्टि से इस पर विचार किया जाए तब हम यह समझ पाएंगे कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और प्रीति इन दोनों को इन्होंने केंद्र में रखा। और इसीलिए भामा के द्वारा जो काव्य प्रयोजन प्रतिपादित किए गए हैं वो अत्यंत व्यापक है, जिसमें दोनों को उन्होंने आधार बनाया, पाठक को भी और कवि को भी, और काव्य प्रयोजनों की उन्होंने चर्चा की है। तत्पश्चात आ जाते हैं वामन।
वामन ने मूल रूप में अगर देखा जाए तो केवल कर्ता को केंद्र में रखा, लेकिन थोड़ा सा और उसका अगर विश्लेषण हम करें तब हम ये पाएंगे कि कर्ता के साथ साथ उन्होंने जो सहृदय पाठक है उनकी दृष्टि से भी इस पर विचार करने का प्रयास किया। और उनकी दृष्टि में दो काव्य प्रयोजन है। एक काव्य प्रयोजन दृष्ट है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अ, समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं आसानी से, जो दृष्ट है। और दूसरा है अदृष्ट प्रयोजन, जिसको देखा नहीं जा सकता है। और लिखते हैं काव्यम सदृष्टादृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वा। जो दृष्ट प्रयोजन है वह है प्रीति, अर्थात आनंद, क्योंकि आनंद की जो उपलब्धि है उसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन है कीर्ति, क्योंकि जिसको देखा नहीं जा सकता है, कीर्ति दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है। और इसको दो अर्थों में हम ग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये कि कवि जब काव्य की सृष्टि करता है तब उसे आनंद की अनुभूति होती है और उसको वो देखता भी है, महसूस भी करता है जब तक वो जीवित होता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात, उसके जाने के पश्चात भी उसकी जो कीर्ति है वो बनी रहती है, और उसके लिए वो अदृष्ट होने के बावजूद वो उसका प्रयोजन है काव्य का। या ये भी हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम श्रोता की दृष्टि से भी विचार करें या पाठक की दृष्टि से, सहृदय सामाजिक की दृष्टि से अगर हम विचार करें, तब हम ये कह सकते हैं कि सहृदय सामाजिक जो है वो आनंद की अनुभूति करता है काव्य के पठन के पश्चात, और उसके साथ साथ उस रचनाकार की जो कीर्ति है वह भी व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार की रचना की उन्होंने सृष्टि की है। तो इसीलिए दृष्ट प्रयोजन यहाँ पर प्रीति है, अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति है। और दृष्ट प्रयोजन का जो संबंध है वो सहृदय से भी है और उसके साथ साथ कवि से भी है, क्योंकि आनंद की अनुभूति दोनों करते हैं। कवि जब काव्य की सृष्टि करता है तब वो भी आनंद की अनुभूति करता है, और सहृदय सामाजिक जब उस काव्य को ग्रहण करता है तब वह भी आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन और दोनों दृष्ट है, क्योंकि हम देख सकते हैं यदि कोई प्रसन्न हो रहा है अथवा रुष्ट हो रहा है आपके काव्य को पढ़ने के पश्चात। और जहाँ तक अदृष्ट का प्रश्न है वो तो कीर्ति है जो दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है। तो इस प्रकार कवि और पाठक दोनों की उन्होंने चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से उनके जो काव्य प्रयोजन हैं वे कवि को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने दिए हैं। तत्पश्चात आ जाते हैं रुद्रट। रुद्रट ने यश की प्राप्ति पर बल दिया, और उसके साथ साथ आनंद की भी वो चर्चा करते हैं, और चतुर्वर्ग की प्राप्ति है ना, तो इसकी भी वो चर्चा करते हैं काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में चर्चा की है काव्य प्रयोजन पर, लेकिन पृथक रूप में उन्होंने काव्य प्रयोजन पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया। वे ध्वनिवादी आचार्य थे, और इसीलिए ध्वनि सिद्धांत की जब उन्होंने प्रतिष्ठापना की तो उसी दौरान वे इस ओर भी संकेत करते हैं कि काव्य का क्या प्रयोजन है और किस रूप में काव्य हमें आनंद की अनुभूति कराता है। वो लिखते हैं कि तेन ब्रूमा सहृदय मन प्रीतय तत्स्वरूपम। मतलब ये कि ध्वनि के माध्यम से जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं तो वही काव्य का वास्तविक प्रयोजन है, और वही काव्य का उद्देश्य है। ध्वनि विवेचन का उद्देश्य मानते हैं वे सहृदय मन प्रीति को, कि सहृदय के मन को आनंद की अनुभूति कराना, यही दरअसल ध्वनि का उद्देश्य है, या ध्वनि काव्य का उद्देश्य है, और वही दरअसल काव्य का उद्देश्य है। और आनंदवर्धन सहृदय जनों का मनोरंजन काव्य का उद्देश्य मानते हैं। या हम इसको कह सकते हैं संक्षेप में कि आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का जो प्रधान प्रयोजन है, उद्देश्य है, भले ही वो वहां तक हम ध्वनि के माध्यम से ही क्यों न पहुंचे, तो वो जो उद्देश्य है वो आनंद की अनुभूति करना है। और ये भी वो स्पष्ट कर देते हैं कि आनंद काव्य शरीर के सौंदर्य से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि तत्कालीन समय में जो दो भेद हमें दिखाई पड़ते हैं काव्य शरीर को लेकर के, काव्य की आत्मा को लेकर के, या काव्य के बाह्य पक्ष को लेकर के, आंतरिक पक्ष को लेकर के, जिस प्रकार से विवाद की स्थिति थी, तो इस प्रकार का मत उन्होंने दिया कि बाह्य जो स्वरूप है काव्य का, या जिसको हम कहते हैं काव्य का शरीर, उससे आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब तक हम काव्य की आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं, जो कि ध्वनि काव्य है आनंदवर्धन की दृष्टि में, तो हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आनंद है ये दरअसल इनके अनुसार पाठक के मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम रस दशा में पहुंचते हैं तो स्वाभाविक रूप में हमें आनंद की अनुभूति होती है। किसी को ये कहना नहीं पड़ता है कि तुम्हें आनंद हो रहा है, हंसो,
या आनंदित हो जाओ। तो स्वयं में वो पाठक जो है उस स्थिति में पहुंचने के पश्चात आनंद की अनुभूति करता है, और वही इनकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन है। अभिनवगुप्त भी रसवादी आचार्य हैं, और इसीलिए प्रीति को ही या आनंद को ही वे भी काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं, और उसको भी वे रसानुभूति की प्रक्रिया के अंतर्गत या उसी के अर्थ में वहाँ पर ग्रहण करते हैं। क्योंकि इनका मानना यह है कि जब कोई साहित्यकार साहित्य की सृष्टि करता है, तो उस साहित्य की सृष्टि वो रसानुभूति के लिए वहाँ पर करता है, और पाठक जब उसका अनुशीलन करता है तो उस रसानुभूति की ओर वो उन्मुख होता है, और जब उसे रसानुभूति होती है तब निश्चित रूप से वो आनंद की अनुभूति करता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि काव्य का जो उद्देश्य है इनकी दृष्टि में वो आनंद की अनुभूति करना है। तत्पश्चात कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में काव्य के प्रयोजन पर विचार किया है। वो ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और लोकोत्तर आनंद को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं कि काव्य बंधो अभिजाता नाम हृदयाह्लाद कारक। तो काव्य जो है वो अभिजात वर्ग को आनंद की अनुभूति कराता है। तो आनंद को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया काव्य प्रयोजन के अंतर्गत। राजशेखर कीर्ति और सरेदे का आनंद इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से साहित्यकार जब साहित्य की सृष्टि करता है तो वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर हो जाता है, और उस रचना को जब पाठक ग्रहण करता है तो वह भी आह्लादित हो जाता है। तो इसीलिए कीर्ति और आनंद की चर्चा अनेक आचार्यों ने की है, चाहे राजशेखर हो चाहे भोजराज हो। लेकिन काव्यशास्त्र के अंतर्गत, भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत, अगर सम्यक प्रतिपादन किसी ने किया काव्य प्रयोजन का और जिनके काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य है, सर्वसम्मत है, सर्वस्वीकृत है, तो वे आचार्य मम्मट हैं। काव्य प्रकाश में एक कारिका के माध्यम से वे काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमित तयोपदेशी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 6 काव्य प्रयोजन स्वीकार किए। वो कहते हैं काव्यम यश से, एक नंबर यश, अर्थकृते, जब इसका संधि का हम विग्रह करते हैं तब हो जाता है यश से अर्थकृते, और व्यवहार विदे, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विद होना, व्यवहार विद मतलब व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होना। शिवेतर क्षतये, शिवेतर की क्षति, शिव से इतर जो है मतलब शिव मतलब मंगल, शिवेतर मतलब अमंगल। तो काव्य क्या करता है, अमंगल की क्षति करता है, नंबर 4। और नंबर 5, सद्य पर निर्वृत्तये, है ना, सद्य पर निर्वृत्तये से यहाँ पर तात्पर्य है कि आनंद की अनुभूति, अलौकिक आनंद काव्य हमें प्रदान करता है। और अंतिम जो प्रयोजन उन्होंने स्वीकार किया, कांता सम्मित तयोपदेशी, कांता सम्मित मतलब पत्नी के समान काव्य जो है हमें उपदेश प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इनका भी जो काव्य प्रयोजन है वो अत्यंत बैलेंस्ड है ना, मतलब दोनों को केंद्र में उन्होंने रखा है, एक और कवि को भी और उसके साथ साथ सहृदय सामाजिक को भी। कवि की दृष्टि से अगर काव्य प्रयोजनों पर हम इनके विचार करें तो यश, अर्थ और अशिव से रक्षा, है ना, मतलब मंगल का विधान काव्य करता है, अमंगल से हमारी वो रक्षा करता है। और अगर सहृदय सामाजिक की हम बात करें तो व्यावहारिक ज्ञान, आनंद की प्राप्ति और उपदेश, है ना। अगर आनंद की हम बात करें तो आनंद दोनों कोटियों में हम उसको रख सकते हैं, कवि की श्रेणी में भी हो जाएगा और उसके साथ साथ पाठक की श्रेणी में भी जाएगा। पाठक को भी आनंद की अनुभूति होती है, कवि को भी आनंद की अनुभूति होती है जब वो रचना का निर्माण करता है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा मम्मट करते हैं। लेकिन इन 6 काव्य प्रयोजनों के पश्चात फिर से मम्मट के मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये तो प्रयोजन है ही, लेकिन इन सभी प्रयोजनों के अंतर्गत कौन सा काव्य का प्रधान प्रयोजन है, प्रधान उद्देश्य कौन सा है? क्योंकि सारे तो महत्वपूर्ण है ही, प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो इसका भी वो उत्तर प्रदान करते हैं और कहते हैं कि लोकोत्तर आनंद जो है वो दरअसल सभी प्रयोजनों का उद्देश्य है, या सभी प्रयोजनों में प्रधान प्रयोजन है, प्रधान उद्देश्य है। और इसी को कहते हैं कि सकल प्रयोजनम मौलिभूतम, मतलब सभी प्रयोजनों का जो मूलभूत है
वो दरअसल आनंद की प्राप्ति है। मम्मट के काव्य प्रयोजन अत्यंत व्यापक है, तो इनको विस्तार से समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में एक एक टिप्पणी देकर के मैं आगे बढ़ूंगा कि सबसे पहले वो बात करते हैं यश की प्राप्ति। कितना भी बड़ा रचनाकार हो, वो यश के प्रति सदैव लालायित रहता है ना। महाकवि कालिदास के जैसा महान रचनाकार भी यश के प्रति लोलुप था। तो अपनी रचना के माध्यम से हर रचनाकार यश की प्राप्ति करना चाहता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स। तो जो महान रचनाकार होते हैं या बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो और अधिक अ, उनकी कमजोरी होती है, मतलब ये जो यश होता है। और यही बात जैसी भी कहते हैं कि निज कवित्व के ही लागने नी का, सरस हो चाहे अति फीका। और आगे वो लिखते हैं कि जिसके काव्य की सराहना ना हो, वो काव्य और उस काव्य में किया गया जो श्रम है वो व्यर्थ है। तो इसीलिए वो यश की जो प्राप्ति है उसको प्रधान रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंचे, और इसीलिए वो काव्य की सृष्टि वहां पर करता है। कुछ ऐसे भी रचनाकार दिखाई पड़ेंगे जो नाम को महत्व प्रदान नहीं करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भक्तिकालीन जो रचनाकार थे वो अपने अपने पदों में अपने नामों का उल्लेख करते थे, चाहे तुलसी हो, सूर हो, कबीर हो। दूसरा जो काव्य प्रयोजन वो स्वीकार करते हैं धन की प्राप्ति। क्योंकि कभी भी एक कवि होने से पहले मनुष्य है, उसकी भी कुछ प्राथमिकताएं होती है जिनकी पूर्तता वो धन के माध्यम से करता है। तो धन की महत्ता और धन की आवश्यकता उसके लिए भी है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि चाहे किसी भी युग के रचनाकारों का आप उल्लेख कीजिए, तो दरबारी कवि भी आपको दिखाई पड़ेंगे रीतिकाल में। जब हम जाते हैं, राज्याश्रित कवि कई सारे हमें दिखाई पड़ते हैं। रीतिकाल में ही अगर हम बात करें तो बिहारी है, देव है, पद्माकर है। तो रचनाओं के बदले इनको भी धन की प्राप्ति होती थी और धन के लिए वे काव्य की सृष्टि करते थे। आज भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो कवि हैं वे धन की प्राप्ति में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। मानदेय भी अलग अलग कवियों को प्राप्त होता है, रॉयल्टी मिलती है। तो धन भी उसका एक उद्देश्य है। काव्य की सृष्टि के मूल में एक प्रयोजन के रूप में हम धन को भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी रचनाकार हैं जो धन को महत्ता प्रदान नहीं करते हैं। उनके लिए धन वाला जो पक्ष है वो गौण है। हमने कुमनदास को पढ़ा है ना। जब अकबर उनको आमंत्रित करते हैं तब वो स्पष्ट कह देते हैं कि संतन को कहाँ सीख सो का, है ना। तो इसीलिए वो उसको मना कर देते हैं। एक और चीज़ जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं मम्मट, व्यवहार ज्ञान। क्योंकि जब किसी रचना को हम पढ़ते हैं हमें व्यवहार का ज्ञान होता है कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से विवेक सम्मत कार्यों को अंजाम देना चाहिए। तो इसका परिज्ञान हमें साहित्य कराता है। और इसीलिए साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। तो इसीलिए आप देखिएगा कि अलग अलग जो रचनाएं लिखी गई है, जैसे पंचतंत्र है, बेताल पंचविंशति है। तो ये जो रचनाएं हैं या जो नीति कथाएं हैं वो हमें व्यवहार ज्ञान कराती हैं और हमें मार्गदर्शन करती है और सतपथ का बोध कराती है। साहित्य जो है वो सन्मार्ग का एक दीपक बन करके आता है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमारा पथ आलोकित करता है। तो इस दृष्टि से साहित्य जो है व्यवहार ज्ञान भी प्रदान करता है, सही और गलत की पहचान और परख भी करता है, कराता है। तत्पश्चात एक और काव्य का प्रयोजन हम देख सकते हैं, शिवेतर क्षतये। तो शिवेतर जो भी चीजें हैं, शिव से इतर मतलब अमंगल का जो विनाश है वो साहित्य करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि घरों घरों में अलग अलग रचनाओं का पाठ किया जाता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वह अन्य रचनाएं हो जिनका इस प्रकार से पाठ होता है घरों में। अ, और इन रचनाओं का उद्देश्य वही होता है कि जो भी अमंगल है उनका विनाश किया जा सके और शिव की प्रतिष्ठापना, मंगल का विधान वहाँ पर किया जा सके। तो वो सामाजिक भी होता है, या कई सारी रचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं जो सामाजिक धरातल पर इस प्रकार का कार्य करती है। जैसे कुरुक्षेत्र है या अंधा युग है, जिसमें युद्ध की विभीषिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। वैयक्तिक धरातल पर अगर हम विचार करें तो संस्कृत के कवि मयूर ने मयूर शतक लिखा, या तुलसी ने हनुमान बाहुक लिखा। तो इसीलिए चाहे वो वैयक्तिक पीड़ा हो चाहे वो सामाजिक पीड़ा हो,
तो वो काव्य के माध्यम से दूर करने का भी प्रयास हमें दिखाई देता है। तत्पश्चात आ जाता है सद्य पर निवृत्त। इसमें भी हम देखते हैं कि अ, काव्य का जो उद्देश्य है वो अलौकिक आनंद है, एक कलात्मक आनंद काव्य हमें प्रदान करता है, और इसी को सभी प्रयोजनों का मूलभूत स्वीकार किया था मम्मट ने। सकल प्रयोजनम मौलिभूतम उन्होंने कहा था। तो इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य में एक ऐसी विशेषता होती है जो तत्काल आपको निवृत्ति प्रदान करती है। किससे? आपकी निराशाओं से, आपके दुखों से, आपकी पीड़ा से। सद्य मतलब तत्काल, और पर निर्वृत्त है मतलब तत्काल आपको आनंद की अनुभूति कराता है साहित्य, निराशा, दुख और अंधकार से परावृत्त करके, निवृत्त करके। तो इसीलिए काव्य जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक रचनाकार ने इस ओर संकेत किया है, इस प्रयोजन का उल्लेख किया है, और वो हमें एक अलौकिक धरातल पर पहुंचाता है। इसीलिए तो इसको कहा गया है कि अ, साहित्य जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, इसी आनंद की अनुभूति के चलते। तत्पश्चात एक और प्रयोजन का उल्लेख मम्मट करते हैं, कांता सम्मित उपदेश। ये साहित्य जो है वो हमें कांता सम्मित उपदेश प्रदान करता है। कांता सम्मित उपदेश से यहाँ पर तात्पर्य है कि पत्नी के समान वह उपदेश करता है, क्योंकि उपदेश भी तीन तरह के स्वीकार किए गए हैं। एक तो है प्रभुतुल्य उपदेश, जो पुराणों इसके वेदों के उपदेश है, जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, जो आज्ञा स्वरूप होते हैं, जिनकी अनुपालना हमें करनी ही होती है। और दूसरा होता है मित्र सम्मित उपदेश, जो विधि निषेध मूलक होता है, मतलब उसकी अवहेलना भी हम कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो कांता सम्मित उपदेश, जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, पत्नी के समान, क्योंकि इसमें सरसता होती है, और उसी सरसता के चलते, उसी माधुर्य के चलते उस उपदेश को हम वहाँ पर ग्रहण करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अनिंद सुंदरी है, और अनिंद सुंदरी प्रेयसी अगर कोई संकेत आपको दे रही है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है ना। तो वैसी स्थिति है, तो इसीलिए कांता सम्मित उपदेश को भी मम्मट ने स्वीकार किया है। यही बात तुलसीदास भी कहते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से, कि साहित्य का जो उद्देश्य होता है वो समाज में आदर्श की प्रतिष्ठापना है, और एक ऐसे कलेवर में उसको वो प्रस्तुत करते हैं कि वो उपदेश न प्रतीत हो, एक कथा के रूप में गढ़ करके, है ना, उसको जन सामान्य के सम्मुख वो प्रस्तुत कर देते हैं। या इसी अ, के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि साहित्य जो है वो दरअसल केवल कथा कहना नहीं है, तो वो कथा के माध्यम से एक ऐसी भावभूमि में हमें पहुंचाता है जहाँ समाज के साथ तादात्म्य हमारा स्थापित हो जाता है। उसी को वो धर्म की संज्ञा देते हैं, हाँ, कि किस रूप में हम हमारे फिर दायित्वों का वहाँ पर निर्वाह करते हैं। तो इसीलिए जो कांता सम्मित उपदेश है उस पर वो बल देते हैं, और मम्मट के जो प्रयोजन है वो सर्वसम्मत भी है, सर्वस्वीकृत भी है। और ओवरऑल अगर इस पर एक दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि किस आचार्य ने कौन से काव्य के प्रयोजन दिए हैं। भरत मुनि ने क्या क्या प्रयोजन दिए थे, जिसकी हमने चर्चा की थी, कि विश्रामदायक है, मतलब आनंद वो प्रदान करता है। उसके बाद धर्म, यश, आयु प्रदान करने वाला, हितकारक, बुद्धिवर्धक, लोक को उपदेश देने वाला, अर्थात लोक कल्याण पर भी वे बल देते हैं। भामह की दृष्टि में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थ, कीर्ति, प्रीति। वामन की दृष्टि में कीर्ति और प्रीति, रुद्रट, यश, आह्लाद, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, आनंदवर्धन, आनंद और मनोरंजन को ही काव्य का उद्देश्य स्वीकार करते हैं। अभिनवगुप्त प्रीति की चर्चा करते हैं। कुंतक चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, लोकोत्तर आनंद। राजशेखर कीर्ति और सहृदय को आनंद। भोजराज कीर्ति और प्रीति। और मम्मट 6 काव्य प्रयोजन, जिनकी अभी हमने चर्चा की। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये प्रयोजन किसका है। इसके अलावा संस्कृत के आचार्यों ने भी जो काव्य के प्रयोजन दिए थे उससे परे, है ना, मध्यकालीन जो कवि हैं उन्होंने भी, चाहे तुलसी हो, जायसी हो, काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। हिंदी के आचार्यों ने भी विचार किया है। लेकिन संस्कृत के आचार्यों की विशेषता ये थी कि काव्य प्रयोजनों पर वे काव्य लक्षणों के माध्यम से या लक्षण ग्रंथों के माध्यम से विचार करते हैं। अलग से उसके लिए वो काव्य की सृष्टि करते हैं, जिनमें काव्य के विभिन्न पक्षों का वे उद्घाटन करते हैं, जिनमें एक पक्ष काव्य का प्रयोजन भी है। लेकिन जो हिंदी आचार्य हैं उन्होंने
इस प्रकार के मतलब जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, अन्य रीतिकालीन जो आचार्य हैं, उन्होंने तो लक्षण ग्रंथों की सृष्टि की, लेकिन इन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं का उद्देश्य लिख दिया। जैसे ये लोग मंगलाचरण लिखते थे तो उसमें अपनी रचना का उद्देश्य स्पष्ट कर देते थे। अलग से कोई काव्य शास्त्रीय कृति का इन्होंने निर्माण नहीं किया और उसकी विवेचना में उन्होंने अपने काव्य प्रयोजन नहीं दिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि तुलसी के जो काव्य प्रयोजन है वे स्पष्ट भी है, निर्भीक भी है और बुद्धिगम्य भी है। एकदम सहज और सरल रूप में वे अपने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं। और वे लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, है ना, कि क्यों वो लिख रहे हैं। एक तो रचनाकार लिखता है स्वांत सुख के लिए, और दूसरा कीर्ति भनी की भूतिबल सोई सूर सरिसम सब का हित हुई। कीर्ति, तत्पश्चात आपका ज्ञान और आपका ऐश्वर्य, ये तीनों चीजें तभी महत्वपूर्ण होती हैं जब वो गंगा के समान सबका हित करे। तो लोक कल्याण की भावना, क्योंकि तुलसी का तो समूचा काव्य जो है वो लोक मंगल के लिए समर्पित है, तो इसीलिए लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना इनके लिए काव्य का प्रधान प्रयोजन है। वो लिखते भी हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो इसीलिए लोक मंगल और स्वांत सुखाय तो वो काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। जैसे की दृष्टि में केवल यश ही काव्य का प्रधान प्रयोजन है। वो लिखते हैं कि औमन जानी कविता इस कीना मकु यह रहे जगत मह चीन्हा धनी सोई जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे न वासु केई न जगत जस बेचा केई न लीन जस मोल जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अपने रक्त की लेई लगाकर और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से गीला करके जो प्रेम कथा जैसी ने बुनी है और जिन पात्रों को उन्होंने अमर कर दिया है अपनी कथा के माध्यम से, न केवल उनके पात्र अपितु स्वयं वे भी अ, अमर हो गए हैं, तो यश की कामना को वो स्वीकार करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है वे अ, हम जानते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति उनका जो काव्य है वो समर्पित है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और राष्ट्रीय जागरण में उनका अमर स्थान है। तो इसीलिए वे काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसमें वो उपदेश भी उसको मानते हैं महत्वपूर्ण। उपदेश मतलब केवल उपदेशात्मकता नहीं, तो एक सीख, एक लोक कल्याण उससे जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। वो लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लोक मंगल की भावना को भी वो काव्य का प्रधान प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वो लिखते हैं कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो लोक मंगल और मनोरंजन से अ, परे जा करके, है ना, कि मनोरंजन से परे जा करके लोक मंगल की बात वो करते हैं और उपदेश की वो बात करते हैं। प्रेमचंद की यदि हम बात करें तो प्रेमचंद ने भी काव्य को मनोरंजन मानने से इनकार किया था और स्पष्ट उन्होंने कर दिया था कि काव्य जो है केवल मनोरंजन करना नहीं है, मनोरंजन से परे भी काव्य की अपनी भूमिका है। तो राजनेता के पीछे अ, चलना काव्य का उद्देश्य नहीं है, तो काव्य एक मशाल लेकर के आगे बढ़ता है। तो इसीलिए साहित्यकार का जो दायित्व है और साहित्य का जो दायित्व है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं, तो इसीलिए रसानुभूति ही उनकी दृष्टि के केंद्र में है। इससे पूर्व जो रीतिकालीन आचार्य हैं उनमें पिष्ट पेषण की प्रवृत्ति ही अधिक थी, किसी प्रकार की मौलिकता या किसी प्रकार का नावीन्य उसमें नजर नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया। तो रसानुभूति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो न केवल कवि जो है मार्मिक प्रसंगों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अपितु उसके साथ तादात्म्य भी स्थापित करता है सहृदय सामाजिक का। तो इसीलिए रसानुभूति काव्य का उद्देश्य है। और नगेंद्र की दृष्टि से आत्माभिव्यक्ति ही काव्य का प्रधान प्रयोजन है। वो लिखते हैं कि साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति है। कवि या लेखक के हृदय में जो भाव या विचार उठते हैं उन्हें वह प्रकाशित करना चाहता है, और आत्म प्रकाशन की क्षमता को अवसर देना ही साहित्य का मूल प्रयोजन है। और नंदुलारे वाजपेयी भी लगभग उसी बात का समर्थन करते हैं और आत्मिक व्यापार काव्य के प्रयोजन को वो स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं कि काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे किसी दार्शनिक, सामाजिक तथा साहित्यिक खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर का भी मत इससे भिन्न नहीं है, इसी से वो संबद्ध करते हैं। मतलब वे भी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को ही साहित्य मानते हैं।
मैं यह मानता हूँ कि वसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, वह किसी को कुछ सिखलाने के लिए नहीं होता। इसके अलावा अन्य और अनेक आचार्य आपको मिल जाएंगे जिन्होंने काव्य के प्रयोजन पर विचार किया है। अपनी भी वीडियो की एक सीमा है और साहित्य चिंतन की भी अपनी एक सीमा होती है, तो इसीलिए जो चयनित आचार्य हैं उनको मैंने यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है। तत्पश्चात पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में काव्य प्रयोजन पर चर्चा करते हैं और उनके काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों के आधार पर अलग अलग मत आपको दिखाई पड़ेंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इस चिंतन धारा का विकास इसी रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे एक वर्ग कहता है कला कला के लिए, और कला कला के लिए के अंतर्गत वो इस बात पर बल देते हैं कि कला का जो संबंध है अन्य सरोकारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कला अपने आप में परिपूर्ण है और कला को कला की दृष्टि में ही देखा जाना चाहिए। चाहे ऑस्कर वाइल्ड की हम बात करें, ब्रैडले की हम बात करें, उसी रूप में वो काव्य को स्वीकार करते हैं, एक काव्य के रूप में। क्योंकि उनका मानना यह है कि वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है साहित्य में, विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक ही विषय पर कई सारे रचनाकारों ने कई तरह से कलम चलाई है, और फिर उसको हमने जब पढ़ा तब हमने ये जाना कि प्रत्येक की रचना भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने उनको उसको ढालने का प्रयास किया। तो इसीलिए कला का जब हम मूल्यांकन अन्य तत्वों से करते हैं, क्योंकि जब नई समीक्षा का हम अवलोकन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि उसमें लगभग इसी विचार को केंद्र में रखा गया है। तो वो कला के बाहर के तत्वों से कला का मूल्यांकन स्वीकार नहीं करते। तो कला को कला की दृष्टि से देखने और परखने के ये पक्षपाती हैं। एक वर्ग कहता है कला जीवन के लिए, क्योंकि जीवन से परे कला का कोई स्थान नहीं है, और अगर कला जीवन से परे चली जाती है तो उस कला का क्या महत्व है, उस कला की क्या उपयोगिता है। कला जो है वो जीवन को परिष्कृत करती है, वो जीवन को एक आधार प्रदान करती है, वो जीवन का पथ प्रदर्शन करती है, वो जीवन की खामियों से जीवन को एक सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करती है। तो इसीलिए जीवन की दृष्टि से भी कला का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन से पलायन का अर्थ, तो कई सारे रचनाकारों ने इस पर भी बल दिया है। उनका मानना यह है कि कला जीवन में क्या है, जीवन में निराशा है, वेदना है, हताशा है, सुख की तुलना में दुख की मात्रा अधिक है। तो ऐसे में साहित्य क्या करता है, एक अलग दुनिया में हमें लेकर के जाता है, एक अलग भावबोध वो हमें कराता है। तो एक प्रकार से एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो हमें उन सारी स्थितियों से विमुक्त करता है। या जैसे हम कह सकते हैं ना, ये एक समाधिस्थ योगी जिस प्रकार से उतने समय के लिए मुक्त हो जाता है अपने परिवेश से, वैसे ही साहित्य हमें पलायन कराता है ना। चाहे छायावाद की हम बात करें या अन्य युगों में हम देखते हैं कि इस प्रवृत्ति को महत्व प्रदान किया गया। या साहित्य मनोरंजन अथवा आनंद के लिए, तो एक वर्ग यह भी है जो ये मान करके चलता है कि साहित्य जो है आनंद के लिए है। क्योंकि जब भी कोई पाठक उसको ग्रहण करता है, एक तो रचनाकार जब लिखता है तो वो आनंद की अनुभूति करता है, पाठक जब उसको ग्रहण करता है तो वो आनंद की अनुभूति करता है। तो जो प्रधान प्रयोजन है वो तो लोगों का मनोरंजन करना, और मनोरंजन के माध्यम से, आनंद के माध्यम से एक शिक्षा प्रदान करना, एक सीख प्रदान करना, परिवर्तन की नींव रखना, ये साहित्य का उद्देश्य है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि साहित्य सेवा के लिए है, कि साहित्य की जो सृष्टि कोई रचनाकार करता है तो वो समाज की सेवा के लिए ही साहित्य की सृष्टि करता है। वो अ, आप आत्म के लिए साहित्य की सृष्टि नहीं करता। तो वो समाज के लिए साहित्य लिखता है, तो सेवा का भाव उसके मूल में होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए, क्योंकि कई सारे भाव, कई सारे विचार, कई सारी अनुभूतियाँ उसके भीतर कौंधती है, उसको व्याकुल बनाती है, और जब तक उसकी अभिव्यक्ति रचनाकार नहीं करता अपनी रचना के माध्यम से, तब तक वो शांत नहीं हो सकता है। तो आत्म साक्षात्कार का साहित्य एक अवसर प्रदान करता है। एक सृजनात्मक आवश्यकता, मतलब अपने आप को जानना, परखना, ये तो आत्म साक्षात्कार है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक सृजनात्मक आवश्यकता भी साहित्य है, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो उसकी जो महत्ता और उपादेयता है, इस पर इन रचनाकारों ने विचार किया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि चाहे हिंदी आचार्य हो, संस्कृत आचार्य हो, या पाश्चात्य विद्वान हो, सभी ने अपने अपने अनुरूप, अपने अपने अनुभवों के अनुरूप, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सीमाओं के, अपने अपने विशिष्ट जो वैशिष्ट्य उनको नजर आए काव्य में, उसके अनुरूप
काव्य के प्रयोजन देने का प्रयास किया है। तुलसी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो वैसी अवस्था है। तो जिसने जिस रूप में देखा और समझा, उस रूप में उन्होंने काव्य को ढालने का प्रयास किया, काव्य के उद्देश्य को उसी रूप में उन्होंने जानने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं निष्कर्षतः कि काव्य का जो प्रधान प्रयोजन है, जैसे कि मम्मट ने स्वीकार किया, सकल प्रयोजनम मौलिभूतम, आनंद ही है। आनंद की अनुभूति दोनों भी करते हैं। जब भी कोई रचनाकार रचना का निर्माण करता है, वो तत्काल आनंद की अनुभूति करता है। पाठक जब उसको ग्रहण करता है, वो भी आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन जो अन्य तत्व है, जैसे धन और यश की प्राप्ति है, वो गौण प्रयोजन है कि यश के लिए लिखा जाए, धन प्राप्ति के लिए लिखा जाए, तो वो उचित भी प्रतीत नहीं होता है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि काव्य का जो प्रधान प्रयोजन है, जिसको सबने स्वीकृत किया है, लोक मंगल की भावना है। क्योंकि सही मायने में काव्य वही है जो लोक मंगल की दृष्टि से लिखा जाए और लोक मंगल के लिए लिखा जाए। और इसीलिए एक द्वंद्व की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है कि लोक मंगल की भावना है या आनंद की भावना है। क्योंकि जब लोक मंगल होगा, तब आनंद निश्चित रूप से अपने आप हो जाएगा। तो वो तो अंतिम चरण है, आनंद अंतिम चरण है, और इसीलिए वो सभी प्रयोजनों का मूलभूत है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी ओर से काव्य के प्रयोजन देने का प्रयास किया है। लेकिन मम्मट का जो काव्य प्रयोजन है, वो अधिक उपयोगी हम कह सकते हैं, अधिक प्रासंगिक हम कह सकते हैं, अधिक सर्वसम्मत और सर्वस्वीकृत हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये काव्य के प्रयोजन हम देख सकते हैं। तो आशा है कि काव्य प्रयोजन के संबंध में जो भी आपकी समस्याएं होंगी, तो उनको कुछ हद तक दूर कर पाने में हम लोग सफल हुए हो, और आपको आसानी से काव्य प्रयोजन समझ में आ गया हो। धन्यवाद।